हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्न वाली 3.6 का जो है आज आपके समझ में प्रस्तुत करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, पहले समीकरण रूप में इसमें बदलो। समीकरण रूप में इसमें बदलना मतलब रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के साथ साथ में जो है आप जो है आपको जो सुटेबल विधि लगती है चारों विधियों में से इसका प्रयोग करना है और इसको जो है एक्स और वाई का परफेक्ट मान निकाल कर दिखाना है। देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। सॉल्व बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। इसका दिया है क्या, दिया है क्या दिया बेटो, 1/3x प्लस वाई माइनस कितना प्लस कितना दिया पे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। इसको मानना पड़ेगा दोनों ही क्वेश्चन में सेम टू सेम। दोनों ही क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सेम टू सेम आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बेटा इसको मान लेंगे क्या पे, माना की क्या चो, माना की 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लो। अब बेटा क्या पे 1/3x माइनस वाई बराबर को बी मान लो। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं और इसको हटाकर जो है ए और बी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो कोष्टक में ये फर्स्ट इक्वेशन जो मानता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो मान रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन में भी वही मानना पड़ेगा। परफेक्टली वो मानता ही है ऑटोमेटिक। ठीक है, देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो इसीलिए ये 1/3x प्लस वाई जहां लिखा होगा उसको हटाकर ए बोल देंगे, अब प्लस है तो प्लस कर देंगे। 1/3x माइनस वाई को हटाकर अपन क्या बी बोल देंगे। अब बराबर क्या दिया बेटा, 3/4 दिया पे 4। ठीक है, 3/4 बच्चों यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, इसके अपान में सबके अपान में चल रहा है यहाँ पे क्या 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा यहाँ पे बेटे क्या पे 4a प्लस बी के साथ में, मतलब 4 के साथ में जो है a का मल्टीप्लाई, 4 के साथ में b का मल्टीप्लाई, 3a का 3, मतलब बेटा 4a प्लस 4b बराबर 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है चो, इसी प्रकार क्या चो, इसी प्रकार क्या दिया चो पे 1/2 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई क्लिक कर दिया पे -1/2 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया पे -1/8 दिया है, 1/8 दिया हुआ है। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या बेटा, ये जो है ये 1/2 है और 1/3x प्लस 1 है। इसका मतलब ये होता है ये 1/2 है और x/2 में क्या है, 1/2 3x माइनस वाई है, दोनों के बटे में हो जाता है। ठीक है, मतलब बन जाएगा 1 इंटू कोष्टक के बाद आप अंदर आगे यहाँ पे 1/3x प्लस वाई प्लस माइनस का पे 1/2 क्या चो 1/2 क्या चो 1/2। अब कोष्टक के अंदर क्या पे तो यहाँ पे 1/3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 1/8। भैया देखिए क्या होता है, 1/3x प्लस वाई को अपने क्या माने थे a और 1/3x माइनस वाई को माने क्या अपने b, मतलब 1/2। अब इसका मतलब क्या होता है a होता है प्लस यहाँ पे माइनस 1/2, इसका मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू -1/8। ये तीनों ही पद जो है ये तीनों ही पद क्या करते हैं बेटा, 2 से कट रहा है। जब भी आंसर के बीच में ये बेटा ये अलग पद है, ये एक साइड है, लेफ्ट साइड पूरा कराएगा, ये राइट साइड कराएगा। दोनों ही पद जो है एक ही संख्या से कट रही है। या आप दोनों में से जो है 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर जगह a माइनस b बराबर -1/8 मतलब यहाँ पे आंसर बीच में बराबर से तो नीचे से नीचे कर सकता है, ऊपर का ऊपर कर सकता है। 2 1 का 2 2 चौके 8, मतलब बच्चों के यहाँ पे ये एक का तो काम खत्म हो गया, मतलब a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। सभी करने में एक लगा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या 4a माइनस 4b
ठीक है, इज इक्वल टू -1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर बन गया क्या सेकंड। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप देखिए, आप विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन से। मैं प्रतिस्थापन से नहीं, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूं। किस बेटा? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से प्रयोग करते हैं हम लोग। तो चूंकि विलोपन विधि बोलता है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो, क्या इसका पहला पद बराबर है या दूसरा पद बराबर है। बेटा देखते हैं हम लोग, पहला पद बराबर है। यहाँ पे ये इत्तेफाक था, ये संयोग था कि आपका जो है दोनों ही पद बराबर हो रहा है। मैं कहता हूं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, तो लिखते हैं हमें समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर। बेटा आप उसको जोड़ने पर भी लिख सकते थे, ये क्वेश्चन ही ऐसा आया है, इसको जोड़ने पर लिखते तो आप क्या करते हैं, ये बी कट जाता, लेकिन घटाने बोला तो चिन्हों का परिवर्तन करते हुए ए कट जाएगा। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने पर करते चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ने पर चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता है, घटाने पर चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना दिया, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब बेटा समीकरण क्या है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। चिन्ह परिवर्तन, धन का ऋण, ऋण का धन, ऋण का धन, धन ऋण हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अब बराबर रहने पर वो वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है। तो बेटा ये क्या प्लस में एक माइनस कट गया, प्लस, बेटा ये भी प्लस में प्लस क्या जुड़ जाएगा, तो ये 8b इज इक्वल टू प्लस में जुड़ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, मतलब b जहां क्या बनेगा, इसको बेटे बटे में तो गुना में तो बटे में आ जाएगा, मतलब 4/8, 4 का 4, 4 दूनी कितना पे 8। मतलब बेटा क्या हुआ, b का मान कितना हुआ, 1/2। अरे b का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। अब जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया बच्चों पे, 4a प्लस 4b बराबर 3, इसीलिए 4a जहां b लिखा है उसके साथ 1/2 रख देंगे, प्लस 4 और 1/2 इज इक्वल टू 3। 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब बन जाएगा बेटा पे 4a प्लस बदलना पे 2 इज इक्वल टू 3। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, तो 4a जहां करेगा इसको पसंद कर देंगे, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 4a बराबर यहाँ पे 1 बच जाएगा बेटा। तो फिर इस प्रकार जो आपका a का मान क्या था, इस प्रकार आपका जो है a का मान क्या, तो इस प्रकार आपका जो है a का मान जो है a बराबर क्या पता गुना में इसके बटे में आ जाएगा, मतलब 1/4। ये a का मान कितना बेटा पे 1/4 और b का मान कितना प्राप्त है 1/2। ठीक है, अब इस प्रकार जो हमने जो माने थे, जो हमने बेटा हमने इसको माने थे उसके स्थान पे रख देते हैं। ठीक है, चूंकि बेटा जगह ना होने का मैं इसको मिटा देता हूं तो सही रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना मिटा देता हूं मैं, देखिए सर क्या होता है। अब बेटा चूंकि जो है हमने क्या माने थे, 1/3x प्लस y के बराबर हमने a माने थे, और a की वैल्यू क्या, इसीलिए 3x प्लस 4y बराबर a मतलब 1/4। अब बेटा आंसर के बीच में बराबर से तिरिये गुना करते हैं, तो बेटा 1 का गुना करेंगे 3x प्लस वाई से, तो 3x प्लस वाई आएगा, और 4 1 का 4, ये समीकरण नंबर से 4 नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या इसी प्रकार चूंकि समीकरण नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या माने थे 1/3x माइनस वाई के बराबर b मान लिए थे, इसलिए 1/3x माइनस वाई, और b के स्थान पे 1/2, क्योंकि b का मान हमने 1/2 निकाल के लाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अब क्या करते हैं बच्चों कि अब आंसर बीच में बराबर का चीज तो तिरिये गुना कर दो केवल, तो बन जाएगा बच्चों क्या पे 3x माइनस वाई, 2 1 का 2, समीकरण नंबर इसे देंगे अपन क्या पे 4 नाम दे देंगे। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर से वही कंडीशन, पहला पद बराबर हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि से फिर से विलोपन लगाएंगे। समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाने पर। ठीक है, तो बेटा क्या दिया है, समीकरण नंबर 3 दिया कितना पे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2, घटाने पर मतलब चिन्हों का धन का ऋण, ऋण का धन, धन का क्या पे ऋण, घटाना मतलब चिन्हों का परिवर्तन। 3x धन में है, 3x ऋण में कट जाएगा, धन धन जुड़ जाएगा यहाँ पे 2y बराबर, धन ऋण घटेगा लेकिन बड़ी संख्या में चिन्ह लगेगा, मतलब बेटा यहाँ पे
4 में से 2 घटेगा तो 2, लेकिन 4 क्या है, बड़ी संख्या है जो कि धन में, धन लगाएंगे, ठीक है। अब काट देंगे तो y के गुना में इसके बटे आ जाएगा, 2 के बटे में 2 कट जाएगा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, y का मान कितना प्राप्त हुआ 1। अरे y का मान कितना प्राप्त हुआ 1 हुआ। अब y का मान को समीकरण नंबर 3 में रखो या फिर 4 में रखो, समीकरण नंबर 3 में रखो या फिर 4 में रखो, आपको जो है x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, y का मान समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 3 क्या दिया बच्चों पे, 3x धन y बराबर कितना दिया पे 4, इसलिए 3x प्लस y का मतलब 1 होता है 4, ठीक है। मतलब क्या पे चर राशि एक तरफ, अच्छा राशि एक तरफ, तो 3x एक चर राशि है और 1 और 4 क्या है, एक बेटा अचर राशि है, तो 4 जहां करेगा 1 इधर प्लस में माइनस हो जाएगा। मतलब भैया सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बन जाएगा पे 3x बराबर 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान भी कितना प्राप्त हुआ अपने को 1 और y का मान भी कितना प्राप्त हुआ 1। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे हमको x और y का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल लिए। यहाँ पे x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे क्या पे आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न वाली 3.6 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 8वां सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में, धन्यवाद दोस्तों।